नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश कुमार सोनी और आज हम माया कुलश्रेष्ठ के पास आए हैं। ये कथक नृत्यांगना है और इनसे हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, जिस तरीके से आप एक कथक नृत्यांगना है और इसकी शुरुआत आप बताइए कि आपने सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे करी? जब मैं 3 साल की उम्र में थी तो मेरे माता पिता ने सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कथक सिखाना चाहिए, क्योंकि उसकी हमारे यहाँ का जो फैमिली पैटर्न है, दोनों जो मेरे पेरेंट्स हैं वो शिक्षक हैं, टीचर हैं। तो हम लोग मूवीज़ कम और रंगमंच और ये सब देखते हैं। तो वो लोग खजुराहो में उन्होंने सोनल मानसिंह जी का, अब तो आदमी है, काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट है, तो उनका प्रोग्राम देखा था। तो उन्हें देखकर ऐसा लगा कि ये जो कलाकार हैं, इन लोगों के अंदर जीवन जीने की कला होती है। इतनी सारी ऑडियंस को उन्होंने क्षण भर में, मतलब वो उनसे सम्मोहित थे। तो वो चाहते थे कुछ ऐसा, एक जिसको सो कॉल्ड एक्स फैक्टर कहते हैं, ऐसा कुछ एक्स फैक्टर आना चाहिए उनके बच्चे में भी, तो वो जीवन को उतने प्यार से समझे और जिए। तो वो खुशी देखना चाहते थे और शायद वहीं से शुरुआत हुई। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। शुरुआत में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कथक, शायद किसी भी बच्चे को पसंद नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है शुरुआत में। आप पैर पटकते हैं, सब जैसा आपने बताया कि बच्चों को पसंद नहीं होता, तो आज के दौर में भी कोई भी अभिभावक कथक की ओर बच्चों को जाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, ना होते हैं। अगर हम इसको सोचें तो कथक को लेकर क्या आपको लगता है कि ये मात्र क्या एक डांस है या एक आराधना है, और इसमें रुचि कैसे लोगों की थी? जैसे आपने बताया 3 वर्ष की आयु से आपके अंदर एक रुचि थी, बाकी लोगों में इसकी रुचि किस प्रकार पैदा हो सकती है, इसका क्या भविष्य भी आप समझते हैं? मैं ना सिखाती भी हूँ स्टूडेंट्स को, और हम लोग के 3 इंस्टीट्यूट्स हैं नोएडा में, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ड्यू टू दिस पैंडेमिक एक ब्लेसिंग रही कि मैंने सिखाने पे फोकस किया। मैं सिखाती पहले भी थी, डीपीएस में थी, फिर एक गवर्नमेंट जॉब भी था जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब था, वो मैंने छोड़ा। पर जब मैं सिखाने की तरफ आई तो मुझे ऐसा लगता था कि कमी है बच्चे को समझने की। अगर उसको समझा जाए तो हर किसी का अपना एक पोटेंशियल होता है। तो हमारे जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य में 2 पार्ट होते हैं, एक नृत्य होता है, एक नृत्य होता है। तो जो नृत्य होता है उसमें भाव पक्ष होता है, नृत्य होता है उसमें टेक्निकल पार्ट होता है। तो मेरी कोशिश थी कि ड्यूरिंग दिस टीचिंग जिसका जो बेस्ट पार्ट है वो निकाला जाए। एज आई एम फ्रॉम द थिएटर एज वेल, मैंने थिएटर भी किया हुआ है, तो मुझे बहुत बारीकी से पता है कि अगर इतना भी किसी के अंदर उसको डेवलप किया जा सकता है। तो एक तो वो बात कि आप बच्चे में एक उसका बेस्ट पार्ट निकालने की कोशिश करें, वो किस चीज़ को एंजॉय करता है। ज़बरदस्ती ये नहीं होना चाहिए कि तुम कथक कर रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ पर्टिकुलर करनी है, जी जी जी। उसका जो बेस्ट हो। दूसरी चीज़ है स्टेजेस देने की। आपका जो स्टूडेंट्स है या जो बच्चा है, उसको अगर आप स्टेज देंगे तो उसको समझ में आता है कि वो किस लेवल पे है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड देयर आर्ट्स। और जब वो समझता है कि वो भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास, वो मेहनत करता है। अब एक पार्ट आता है पेरेंट्स का, जैसे कि जो मैं भी फेस करती हूँ, हम ये सारी चीज़ें करते हैं, बट कई पेरेंट्स क्या होते हैं, मेरे बच्चे का पोस्टर पे फोटो नहीं आया, मेरे बच्चे को आपने इस प्रोग्राम में नहीं लिया, तो उनमें बहुत जल्दी है। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस कि ये प्रोसेस के लिए इट्स नीड टाइम। अभी मैं 30 साल के सफ़र में भी मैं ये कहती हूँ कि आई डिडंट लर्न एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं सीखा। इट्स अ प्रोसेस, और शायद मैं इस ज़िंदगी में वो पूरा नहीं कर सकती, बट दे आर इन वेरी हरी। उनको लगता है इट्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड आइटम सॉन्ग्स, चुटकी बजाई, 4 तालियां बजी, ठुमका किया एंड इट्स ओवर। इट्स नॉट डन, एक्चुअली होता नहीं है। करियर भी बना सकते हो आप, आगे भी ले सकते हैं, एंड थ्रू दिस अगर प्रैक्टिकली बात करूँ तो यू गेट नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग, बट फॉर दैट यू हैव टू थिंक लाइक दैट। आपको कुछ देना पड़ेगा तभी आपको कुछ मिलता है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि कुछ लोग जो इसमें करते हैं कामयाब हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक वंशवाद के, या जिसको बोलते हैं कि इन सब चीज़ों के भी शिकार हो जाते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। कुछ घराने इस पर अपना कॉपीराइट समझते हैं, हालांकि हर पेशे में लगभग ऐसा ही होता है। इस विषय में आप क्या सोचती हैं? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर सच बोलना है तो ये चीज़ें मैं आज भी फेस करती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ आर्ट और इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं था। वी डिडंट नो, हमें पता ही नहीं था कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, अब इसका क्या लेवल है। जब मैं आज से कुछ 12-14 साल पहले दिल्ली आई, तो दिल्ली में मैंने जब कला आश्रम ज्वाइन किया, सीखना शुरू किया। पहले से भी मैं सीख रही थी, बट जब आप प्रोफेशनली चीज़ें सीखते हो तो उनकी ग्रूमिंग अलग तरीके से होती है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्ली कथक। तो यहाँ जो भी इस तरह के जो शहर है जहाँ आर्ट ज़्यादा, इट्स अ हब,
सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ हैं, तो एक अलग पैटर्न होता है, सोच का अलग पैटर्न होता है उस कला का। तो जब शुरुआत के लिए आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, जब किसी को भरोसा नहीं होता है, उस समय आपको अपने आप भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। फिर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो लोग आइए, अरे यू आर नॉट। एक तो जब आप इस तरह की किसी फैमिली से नहीं होते ना, तो आपको सबसे बड़ा जो फेस करना पड़ता है ना, आप उनके लिए कभी अच्छे कलाकार हो ही नहीं सकते। ओके। आपकी कला में वो बात होगी ही नहीं, ठीक है, आपको कलाकार बना दे। दूसरी, जो बड़े बड़े पोस्ट पे इस तरह के जो लोग बैठे होते हैं, उनके साथ भी उनको लगता है कि नहीं, अगर हम उस फैमिली से लेंगे तो हमें एक तो शायद फेथ की बात होती है, हमें उनको देखने का, दिखाने का मौका मिलेगा, एंड दे लाइक दैट। तो कुछ लोगों को रहता भी है कि मैं उन पंडित जी का बच्चा लूँगा या उनका बच्चा लूँगा, तो हाँ, मतलब थोड़ा सा अपनापन ज़्यादा महसूस तो इसमें करेंगे। भविष्य को लेके क्या, जैसे कि आप ये करती हैं तो इसमें कोई भविष्य बनाना चाहता है, और इसी में अगर वो आगे बढ़ता है जैसे आप इसमें हैं, तो आर्थिक तौर पे भी फायदा आदमी देखता है, इसमें कोई नौकरी या आगे इसमें कार्यक्रम की क्या संभावना रहती है? इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स दी हुई हैं। CCRT की स्कॉलरशिप है, इंडियन काउंसिल की स्कॉलरशिप है, जो कि आपको अब एक लेवल पे जब आप सीखते हैं, उसके बाद आपको गवर्नमेंट उन स्कॉलरशिप्स के साथ प्रमोट करती है, वो देश विदेश में भेजती है, और आपको बहुत सारे, नाउ इट्स बियॉन्ड, अब तो काफ़ी सारी फेलोशिप्स भी हैं। तो आपको कुछ साल तो तपस्या करनी पड़ेगी, बट उसके बाद एक 5 साल का जो टाइम है, 5 से 7 साल का आप कह सकते हैं, उसके बाद आपको फिर सोचना नहीं है, यू विल गेट ना, आपको बहुत सारे असिस्टेंट्स मिलते हैं। जैसे मैंने बताया CCRT है, ICCR है, संगीत नाटक अकेडमी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इन सभी जगह स्कॉलरशिप्स हैं, फेलोशिप्स हैं, और उसके साथ साथ आप किसी पे रेपर्टरी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ सबको एक मंथली इनकम आना शुरू होती है। उसके बाद आजकल ये NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी कंपलसरी कर दिया है, सारे स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, अब तो हायर एजुकेशन में भी कंपलसरी है। तो ऐसे जॉब्स की भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नहीं, जैसे ये आपने स्कूल की बात करी, तो स्कूल में तो हमें नहीं देखने को मिलता है कि स्कूल में बच्चों को कथक के लिए कोई प्रेरित किया जाता है, उसकी कोई क्लास होती हो, चाहे वो छोटे बच्चों बड़े बच्चों। किन स्कूलों की आप बात कर रही हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स या देखिए, स्कूलों में? मैं स्कूल्स में मैंने बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू किया। मेरे परिवार के कुछ इस तरह के हालात नहीं थे, मेरे पिताजी की तबीयत थी, तो मैं 13 साल की उम्र से मैंने स्कूल्स में कोरियोग्राफी ये सब स्टार्ट किया। मैंने एक लंबा समय दिल्ली पब्लिक स्कूल के साथ भी किया है, 10 साल का एक समय है, और उसमें मैंने ये देखा है कि अगर टीचर चाहे तो वो करा लेता है। मैं जब गई थी तो वहाँ फोक पैटर्न बहुत था, या और हिप हॉप इस तरह की चीज़ें बहुत थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड, उसके बाद शायद ही इस तरह का कुछ फ्री स्टाइल डांस वहाँ हुआ हो। क्लासिकल होता है, 10 साल क्लासिकल हुआ, अलग अलग ब्रांचेस थी, और आज भी उनकी प्रायोरिटी क्लासिकल ही है। अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो कहाँ कहाँ इसकी शाखाएं हैं, अगर कोई कथक सीखने जानना चाहता है? दिल्ली में हम लोगों की एक नोएडा में, NCR में हमारी 3 ब्रांचेज हैं। गाजियाबाद भी स्टार्ट में, दिल्ली में लक्ष्मी नगर में भी हैड क्लासेस, क्योंकि कोविड अभी नहीं है। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क में है एक, यहाँ पैरामाउंट रूफ फॉरेस्ट जिसमें मैं रहती हूँ, 2nd एंड 3rd में ग्रेटर नोएडा के पास में ही है, यहाँ एक स्कूल है, तो नटराज संगीत कला केंद्र, उसमें हम लोगों का। ये सब सरकारी संस्था है? नहीं, ये सब हमारी संस्था, ये सब आपकी प्राइवेट संस्थाएं हैं? मेरी अपनी संस्था अंजना वेलफेयर सोसाइटी है। जी जी। तो उसी के ब्याह में हम लोग करते हैं, और वी प्रोवाइड स्कॉलरशिप एज वेल। और सरकारी स्तर पे इसकी क्या सुविधाएं हैं, अगर कोई वैसे सीखना चाहता है? आप कह रहे हैं गवर्नमेंट इसमें बहुत इन्वेस्ट करता है, तो वो क्या है? सरकारी संस्थाओं में जैसे कि कथक केंद्र है, भारतीय कला केंद्र है, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जो NCR में हैं, एंड दे आर वेरी वेल रेपुटेड, अच्छे गुरु हैं, बट उसके लिए एक लेवल चाहिए, उसके लिए एक पूरा संघर्ष चाहिए, और उसमें इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको स्टेज वो दे रही है, आपकी मेहनत पे है। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गिव दैट टाइम, और आपको पूरी साधना की तरह से लेना पड़ेगा। तो वो एक उनका रहता है, उतना डेडिकेशन आपको देना है। अच्छा, ये आपको लगता है कि मतलब उन सब चीज़ों से करने के बाद वो सफलता भी हासिल होती है? ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, वेरी मतलब गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, दे आर वर्किंग दिल्ली यूनिवर्सिटी एज अ प्रोफेसर्स, एज असिस्टेंट प्रोफेसर्स, और बहुत हम सीनियर आर्टिस्ट को देखते हैं, दे आर लाइक वाइस चांसलर्स हैं और खेड़ागढ़ यूनिवर्सिटीज़ को आप देख लीजिए, बहुत स्कोप तो जैसे सारी फील्ड में है वैसे हमारी फील्ड में है, बात इसमें लोग उतने अवगत नहीं हो पाते हैं, अवगत भी नहीं हो पाते, और दूसरा बहुत जल्दी है लोगों को,
आप स्कूल जाते हो, मतलब एक टाइम देते हो ना, नर्सरी केजी अप टू 12 तक आप जाते हो, जी। उसके बाद भी आप मास्टरेट करते हो ना कि आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, उतना पैसा भी आप देते हो। यहाँ पैसा उतना नहीं लगता, बट आपको टाइम तो देना पड़ेगा। आप कैसे सोचते हो कि 1 साल में आपके पास डिप्लोमा आ जाएगा, 2 साल में आपके पास डिप्लोमा आ जाएगा, आप कर लोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। आप अपनी ओर से दर्शकों को कोई संदेश जो कथक सीखना चाहते हैं, आजकल की नई पीढ़ी या जो कर रहे हैं और जो इसके लिए संघर्षशील है, उनके लिए कोई मैसेज आप दीजिए? जो लोग कथक सीखना चाह रहे हैं या जिस तरह से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बस यही कि एक तो हार नहीं मानना है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो मेरा लाइफ का फेज था, उसी के बाद आई हैव स्टार्टेड माय फाउंडेशन अंजना वेलफेयर सोसाइटी, 9 साल से जो चल रहा है, दिव्यांगों को भी हम जिसमें प्रमोट करते हैं और यूथ को भी। तो दैट इज़ अ जर्नी, आपकी लाइफ की जर्नी है। इट्स अप टू यू, आप उसका कौन सा साइड देखते हैं। अगर शायद संघर्ष नहीं होता तो आज मेरे पास वो सब नहीं होता। संघर्ष ही आपको मजबूत करता है, और हमसे ज़्यादा संघर्ष करने वाले लोग इस दुनिया में हैं। हमने तो कुछ किया नहीं जी। है। ऐसे भी लोग हैं जो भूखे पेट हैं, बट दे आर वर्किंग। तो इस तरह का संघर्ष आप नहीं कर रहे होंगे, इतना तो मुझे पता है कि जब आप कलाकार बनने के लिए हैं तो ये संघर्ष आपको संघर्ष नहीं लगते हैं। जी। तो आगे बढ़ते रहिए, संघर्ष इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रगल तो मिलेगा। शुक्रिया मैम, से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर इंडिया। थैंक यू।